हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इस देश का पिछड़ा समाज यानी कि ओबीसी समाज, जिसको बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, इस देश का बहुसंख्यक है। यानी कि इसकी आबादी लगभग 55% से लेकर के 60% है। फिर भी जिसकी संख्या इतनी ज्यादा है, जिसकी संख्या भारत की कुल आबादी का आधा है, वह इस देश का शासक वर्ग न होकर के शोषित वर्ग है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है कि यह लोग आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं? दोस्तों, इसके एक दो नहीं, कई कारण हैं। इस वीडियो में मैं बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओबीसी समाज के पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है। साथियों, सबसे बड़ा कारण है शिक्षा की कमी का होना। आज भी ओबीसी समाज में शिक्षा उस स्तर की नहीं पहुंच पाई है जिस स्तर की होनी चाहिए। कुछ लोग तो शिक्षित हुए हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में लोग पहुंच नहीं पाते हैं। हाई स्कूल करके, इंटरमीडिएट करके लोग कंपनी में काम करने चले जाते हैं। बहुत करते हैं तो आईटीआई करके, पॉलिटेक्निक करके किसी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन बनते तो उस कंपनी में जाकर मजदूर ही हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है जातीय जनगणना। दोस्तों, जातीय जनगणना जब तक नहीं होती है तो लोगों को खुद पता नहीं चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है, हमें कितना अधिकार चाहिए। जो सरकार बैठती है वो ओबीसी समाज के लोगों की सरकार नहीं होती है, वो सामंती मनवादी लोगों की सरकार होती है और वह चाहती है कि जातीय जनगणना ना हो। और जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगा तो लोगों को यह पता चल जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है। जिस दिन संख्या पता चल जाएगा उस दिन वह लोग आवाज उठाना शुरू कर देंगे कि हमको संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, हमको संख्या के हिसाब से हमें नौकरी चाहिए, हमको संख्या के हिसाब से छात्रवृत्ति चाहिए। यानी जो तमाम चीजें होती हैं वह संख्या के हिसाब से ही दी जाती हैं। तो जातीय जनगणना इसीलिए सरकार कराना नहीं चाहती है कि जिस दिन जातीय जनगणना होगा लोगों को अपनी संख्या पता चल जाएगा। साथियों, अगला कारण है आरक्षण का पूरा न मिलना। दोस्तों, आजादी से पहले जब जनगणना हुई थी तो उस समय लगभग 54% के आसपास ओबीसी समाज की जनसंख्या थी। तो 54% के हिसाब से आरक्षण भी तो 54% चाहिए, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण 54 का आधा मिलता है। सिर्फ 27% आरक्षण ओबीसी समाज को लोगों को मिलता है। तो जब आरक्षण आधा मिलता है तो आधे ही लोग तो सरवाइव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ओबीसी समाज की जब जनसंख्या की गिनती हो जाती और जितनी गिनती के हिसाब से उनकी जनसंख्या निकलती, उतना उनको आरक्षण मिलता, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलती, तो वह आगे बढ़ जाते। और ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण भी पूरा नहीं मिलता है, सिर्फ 27% आरक्षण मिलता है। वह भी 27% आरक्षण पूरे तरीके से नहीं लागू है। इस वजह से ओबीसी समाज के लोगों को सभी अधिकार नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, अगला कारण है मंडल कमीशन व सामाजिक न्याय की रिपोर्ट का लागू न होना। दोस्तों, मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है वह ओबीसी समाज की भलाई के लिए था। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वह लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और यह रिपोर्ट लागू नहीं करते हैं, जिसके वजह से ओबीसी समाज को सारे अधिकार नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, अगला कारण है संविधान और मनुस्मृति की जानकारी न होना। दोस्तों, ओबीसी समाज के लोग आज भी न तो संविधान पढ़ते हैं न ही मनुस्मृति पढ़ते हैं। ओबीसी समाज के लोगों को संविधान और मनुस्मृति दोनों की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह लोग दोनों को पढ़ना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जिस दिन ओबीसी समाज के लोग संविधान और मनुस्मृति दोनों में से कोई एक ढंग से पढ़ लेंगे, उस दिन उनकी दशा और दिशा बदल जाएगी। ओबीसी समाज के लोगों को भारतीय संविधान पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि संविधान में ही वो सारे अधिकार दिए गए हैं जिन अधिकारों से उनका भला होने वाला है। और मनुस्मृति पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले देश में मनुस्मृति लागू था और उस मनुस्मृति में कौन से अधिकार दिए गए थे ओबीसी समाज के लोगों को और भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार दिया गया है ओबीसी समाज के लोगों को, यह दोनों पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, जो लोग भी यह पढ़ने के इच्छुक हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मनुस्मृति और संविधान दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगला कारण है हिंदू बने रहना। यह सरकार चाहती है कि ओबीसी समाज के लोग धर्म के नाम पे हिंदू बन करके
हमारी लड़ाई को लड़ते रहें और हमेशा हम सत्ता में रहें, हमेशा हम हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहें, हमेशा हम अन्य किसी धर्मों से उलझाते रहें और यह समाज के लोग हमेशा धार्मिक रूप से गुलाम रहें और उलझे रहें, वह लोग महंगाई पे चर्चा न कर पाएं, वह बच्चों की फीस कैसे आती है उस पर चर्चा न कर पाएं, बेरोजगारी के मुद्दे पे चर्चा न कर पाएं, हिंदू बन करके अपने सारे अधिकारों को भूल जाएं। उनका ध्यान शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे और देश में जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर उनका ध्यान न जा पाए और सरकार हिंदू बना करके लोगों को उलझा करके अपने उल्लू को सीधा करती रहे और ओबीसी समाज हिंदू बने रहने के चक्कर में अपने सारे अधिकारों को भूल जाए। दोस्तों, अगला कारण है इतिहास की सही जानकारी का न होना। दोस्तों, सभी को पता है कि अपने पिता को पिता कहने से ही हमको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। अगर हम गांव के किसी व्यक्ति को पिता कहेंगे तो हमको उसके संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। यह बहुत सीधी सी बात है और बहुत सरल बात है जो दिमाग में आसानी तरीके से समझ में आ जाती है, लेकिन ओबीसी समाज के लोग अपने इतिहास को पढ़ना ही नहीं जानते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वह ज्योतिबा राव फूले हों, चाहे वो ललई यादव हो, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, जितने भी महापुरुष पैदा हुए वह ओबीसी समाज के महापुरुष हैं, लेकिन लोगों ने अपने महापुरुष को पढ़ना भी उचित नहीं समझा। जब तक वह अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे तो महापुरुषों की विरासत उनको कैसे मिलेगी। जिस दिन ओबीसी समाज के लोग ज्योतिबा राव फूले से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक के लोगों को नहीं पढ़ेंगे, वह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह महापुरुष ऐसे महापुरुष नहीं बने हैं। यह लोग समाज को सुधारते हुए समाज के लिए संघर्ष करके महापुरुष बने हैं। तो जब तक उनका आप अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक उनके बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको बहुजन विरासत नहीं मिलने वाली है, तब तक आप इस देश के शासक नहीं बनने वाले हैं। दोस्तों, अगला कारण है सवर्ण समाज की गुलामी करना। दोस्तों, ओबीसी समाज के लोग वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज भी उनके दिमाग में ये रहता है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं यह उच्च कुल के हैं, इनको हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन जितने भी बहुजन महापुरुष हैं वह कहते हैं कि योग्यता के आधार पर लोगों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो सबका करना चाहिए, तो क्या सवर्ण समाज के लोगों को बैकवर्ड समाज के लोगों की इज्जत नहीं करनी चाहिए? लेकिन वह सम्मान जो बैकवर्ड समाज सवर्ण समाज की करता है, उतना सम्मान सवर्ण समाज से बैकवर्ड समाज को नहीं मिलता है। और वो बैकवर्ड समाज फिर भी सवर्ण समाज की गुलामी करता है। जो मानसिक गुलामी होती है, जो दिमागी रूप से गुलामी होती है सलाम ठोकने की, वह सलाम ठोकता है। चाहे वह ब्राह्मण का बच्चा 10 साल का भी होगा और 50 साल का बैकवर्ड का व्यक्ति होगा, वह भी उसको बाबा कहेगा और उसका सम्मान करता है। तो यह एक सामाजिक बुराई है और यह मानसिक गुलामी है। दोस्तों, अगला कारण है शेड्यूल कास्ट को न समझना। जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, बहुजन समाज का मतलब ओबीसी, एसटी, एसटी समाज की बात कर रहा हूं, सबको मिलाकर के बहुजन समाज, बहुजन मतलब बहुसंख्यक समाज। तो जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों की कदर करना, इज्जत करना और पढ़ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग ही आज तक बहुजन विरासत को, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बचाते आ रहे हैं। जिस दिन ओबीसी समाज के लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझ जाएंगे कि बहुजन विरासत को तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बचा रखा है, उसी दिन इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। यह दोनों एक हो जाएंगे और इस देश में शासन और सत्ता ओबीसी समाज और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हो जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिसका नारा बहुजन नायक मनोहर कांशीराम साहब ने दिया था, वह लोग बात समझ नहीं पाते हैं और अपने हिस्सेदारी की आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, ओबीसी समाज यानी पिछड़े समाज को यह समझना पड़ेगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।